पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है आदित्य अनुजा और अर्पिता पार्टनर हैं एक फर्म में। कोई भी इंटरेस्ट उनके कैपिटल पे नहीं पे किया गया है पिछले 3 साल का, जबकि इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था उन सब के खातों में 5% पर एनम का सालाना अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड है और वो डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो भी 5% सालाना देना है, हर साल का देना है। और पिछले 3 साल से आदित्य, अनुजा और अर्पिता को दिया नहीं गया है ब्याज। मतलब ये केस एरर ऑफ ओमिशन है। किसका केस है? ओमिशन। मतलब हम भूल गए हैं देना। फिर बोल रहा है देयर कैपिटल आर फिक्स्ड एज 20,000, 16,000 और 14,000 रिस्पेक्टिवली। तो अगर 20,000 का एक 5% भी निकालूं इन तीनों का, तो ये 5% आता है ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल का, पर एनम का हर साल का आता है। 20,000 का 5% 1,000 रुपये, 16,000 का 5% 800 रुपये, आधा ही तो करना है, 1600 का आधा, और 1400 10% होता है उसका आधा, 700 रुपये। तो ये निकल गया 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमको एडजस्टमेंट टेबल भी बनाने बोला है, और क्या बोला है, जर्नल एंट्री एक ऐसी पास करना है रेक्टिफाई की, और कौन से ईयर में पास करना है, बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर में, चौथा ईयर, और शो करना है एडजस्टमेंट टेबल भी साथ में। ये क्वेश्चन सीजी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले हम ऊपर में रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री लिख देते हैं, जिसको हम करंट अकाउंट से पूरा करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स बोला है। क्या बोला है? फिक्स्ड बोला है। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो सब कहाँ से होंगे? करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अब देखो भैया, ऐसा करने में, ओमिशन करने में किसी को फायदा तो किसी को घाटा। 3 ही लोग तो हैं, तो उन्हीं के बीच में तो फायदा घाटा आपस में एडजस्टमेंट हुआ होगा। तो 3, जिसको फायदा हुआ है उसके कैपिटल को क्या कर देना? डेबिट कर देना, और जिसको घाटा हुआ है उसके कैपिटल को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। मतलब कम मिला है उसके चलते किसी को लॉस हो गया है। हाँ। अब भाई इसमें बनाते हैं हम एडजस्टमेंट टेबल। इसमें हम बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखो अब एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ऐसा ही बनाना। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर दोनों लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते थे, ठीक है। ये कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन जैसा दिख रहा होगा, हाँ। है ना, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बेटा। इसमें ना ये देखो ऐसे एक लाइन खींचते हैं, एक कॉलम, कितने पार्टनर है? 3 है ना, 3 पार्टनर, तो 3 कॉलम खुलेगा बेटा, और फर्म का भी एक कॉलम खुलेगा, मतलब टोटल 4 कॉलम। तो ये किसका नाम था? नाम क्या क्या था? आदित्य। नाम था बेटा आदित्य, अनुजा, अर्पिता। आदित्य करेंट अकाउंट लिखना बेटा, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट करेंट से होंगे। और इसमें हम बेटा लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। स्टेटमेंट दिखा रहा है क्या कि एडजस्टमेंट अभी होना बचा है, टू बी मेड, या पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, या इसको बेटा एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। और बेटा इसमें बाकायदा लिख देना क्या कि ये क्या है, वर्किंग नोट है। क्या है? अच्छा, वर्किंग नोट ये है मेन। हाँ, ये वर्किंग नोट मेन है बेटा, और एग्ज़ाम में भी बोल दिया कि वर्किंग नोट को दिखाना है। मतलब बिना वर्किंग के मार्क्स काट देगा, बिन वर्किंग के तो मार्क्स काट लेना है उसको, ठीक है। अब बेटा देखो और क्या नाम है, अनुजा और अर्पिता। अनुजा करेंट अकाउंट, और क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता करेंट अकाउंट, और ये हो गया फर्म। बेटा अभी भी ना इसमें भी 2 कॉलम बनेंगे, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ।
डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का। क्रेडिट का एक कॉलम। पास्ट एडजस्टमेंट है बेटा, तो ये बना लेने से क्या है, डेबिट क्रेडिट अलग अलग रहता है ना, तो हिसाब मिल अच्छा जाता है। लगता है। आपके बुक में क्या है, जो अभी हमको आंसर दिया था ना, वो ऐसे नहीं दिया था, ऐसे आंसर नहीं दिया था। तो वो क्या है, अलग अलग डेबिट क्रेडिट, फिर लॉजिक दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या सब लिखा लिखा आ जाएगा एक बार में, एक बार बनाने भर की मेहनत है। फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं हुआ है तो वापस नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस खाली देख रहे हैं देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% टू बी क्रेडिटेड, फर्स्ट ईयर कितना। टू बी क्रेडिटेड। अब बेटा देखो, जैसे मेरे को ए को कितना देना था, आदित्य को, आदित्य को कितना देना था मेरे को, आदित्य को 1000 दोगे ना पहले। हाँ, अनुजा को कितना देना था, उसको शायद 1600 और अर्पिता को कितना देना था। देखो भाई, और 800। ये था 1000 रुपये, इसको देना था हर साल का, पर एनम का, तो इंटू 3। सीधा सीधा ऐसे ही हाँ 3 साल का इकट्ठा लिखेंगे। इसको कितना देना था, 800 इंटू 3, 700। और इसको 700 इंटू 3, कितना कितना हो गया। अब देखो बेटा, इतना देना था तो क्रेडिट करना है, उनके खाते में पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिटेड बोला है ना भाई। तो इसको 3000, क्रेडिट हो गया। इसको क्या। हाँ और ये 2100, हाँ यार, और टोटल ऐसा करने में, ट्यूशन में रुकना। हाँ ऐसा करने में टोटल, ऐसा करने में टोटल कितने का घाटा हो गया, 3 2 5 और 2 7500। 7500 का। देख, इनका फायदा, और इनका सब- क्रेडिट, फर्म का डेबिट डेबिट हो जाएगा। इनका फायदा, फर्म का घाटा। घाटा। तो भाई देखो, इनका क्रेडिट, इसका क्या बन गया, घाटा सीधा घाटा बन गया। 7500 का। अब सुनना भाई, अब क्या करना होता है, अब जो पैसा तुमने बांटा है ना, इधर देखो, अब जो तुमने पैसा बांटा है, इसको ना टोटल फर्म का हमेशा बैलेंस करना होता है, हमेशा। क्या करना होता है, बैलेंस। तो भाई देखो 7500 रुपये क्रेडिट में कम पड़ रहा है। कहाँ कम पड़ रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट में कम पड़ रहा है, क्योंकि डेबिट तो 7500 के। था फर्म के में, अब फर्म के क्रेडिट में हो रहा है, मतलब इन सब के कहाँ जाएगा, डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट में जाएगा। इसके डेबिट में आएगा, इसके डेबिट में आएगा, और इसके भी डेबिट में आएगा, यही यही आएगा। अब जो चीज़ इनके डेबिट में आ रही है वो इनके लिए क्या होगी, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये इन लोगों के लिए लॉस है। लॉस ही है भाई। डेबिट में आ रहा है मतलब हम इनके खाते से पैसा निकाल रहे हैं, तो वो लॉस ही तो है। हाँ। तो लॉस, फर्म का फायदा, इनका घाटा, लॉस ऑफ ₹7500 डेबिटेड। किस रेशियो में, कैसे थे इन लोग, कैपिटल के रेशियो। इनका रेशियो कुछ दिया है क्या, नहीं, नहीं ratio दिया, नहीं तो दिया हम क्या? इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वल 1:1:1 में। तो भाई अब 7500 का अगर 1:1:1 करते हैं तो 2500 2500 2500 आता है। देखो मैं राइट हटा करके उनके खाते से इतना पैसा क्या कर ले रहा हूँ, निकाल ले। डेबिट कर ले डेबिट रहा कर ले रहा हूँ। हूँ। निकालने को अब हम डेबिट रेट बोलेंगे। अब सबका टोटल लिखना है बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल टोटल कितना आ गया, 2500, इधर कितना आ गया, 3000, इधर कितना आ गया, 2500, इधर कितना आ गया, 2400 2400, इधर कितना आ गया, 2500, इधर कितना आ गया। 2100 अब देखना बेटा, इधर क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट टू बी मेड, यही है इम्पोर्टेंट, मेन एडजस्टमेंट टू बी मेड। टू बी मेड। जिधर ज़्यादा उधर लिखते हैं, क्या है इसका इम्पोर्टेंट, ब्रह्मास्त्र क्या है, जिधर ज़्यादा उधर। ज़्यादा, आधा जा रहता है उधर, ये इम्पोर्टेंट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये दिख जाएगा, इसलिए इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ग्रीन पेन से। जिधर ज़्यादा उधर बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है, अब मैं थोड़ा सा ना ये हटा दे रहा हूँ लाइन बीच की, क्योंकि अब क्रेडिट डेबिट करना है। हाँ अब डेबिट रेट लिखना है बस, इधर तो कुछ आएगा नहीं। तो बेटा देखो अब क्या है, अब मेरे को दिख रहा है कि 3000 ज़्यादा है, 2500 कम है, तो कितने से ज़्यादा है 3000, 500 500 से क्या ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो उसको डेबिट तो कर। 500 क्रेडिट, जिधर ज़्यादा उधर, जिधर ज़्यादा उधर। उधर, इधर 2400 है, उसको डेबिट। इधर कितना है 2500, तो 100 रुपये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा डेबिट है, ज़्यादा किससे है। ज़्यादा है, क्रेडिट से। क्रेडिट से तो दिमाग ही नहीं लगाना है, बस
दिमाग की नहीं लगाना है जी। इधर कितना है 2500, इधर कितना है 2100 डेबिट कर दो, 400 रुपये क्या करना डेबिट कर दो। देखा अब आंसर भी आ गया। कैसे? तो ये भाई साहब कौन थे? अर्पिता करेंट अकाउंट डेबिट 400 लिख देते हैं अब इसी को। अर्पिता को क्या करना है? अर्पिता के करेंट अकाउंट को डेबिट 400। अर्पिता करेंट अकाउंट डेबिट 400, ठीक है। और कौन था भाई डेबिट में? ये हो गया। अनुजा करेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये। अनुजा करेंट अकाउंट डेबिट 100 टू आदित्य अकाउंट। टू आदित्य देख भैया क्रेडिट है हम्म। इसलिए टू आदित्य 500। ये ज़्यादा ईजी है। इसमें बुद्धि नहीं लगाना है, एक बार फॉर्मेट आ गया तो आंसर आ गया। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझाता हूँ बेटा, लेकिन नरेशन भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। बीइंग, सुनो इधर देखो, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड फ्रॉम 3 years लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो बस कॉमा नाउ करेक्टेड एडजस्टेड भी चलेगा, या नाउ एडजस्टेड भी लिख सकते हो, नाउ रेक्टिफाइड भी लिख सकते हो। करेक्टेड, एडजस्टेड, रेक्टिफाइड तीनों चलेगा। यही भाई एक तो एंट्री बन गई, ये डेट का कॉलम हो गया। मेरे को ना बस यहाँ पर से थोड़ा सा डाउट है। बता रहा, एक सेकंड बता रहा बस। ये आपका एंट्री बन गई पूरी, तो ये एंट्री नंबर 1। हाँ ये तो एंट्री होगा, ये वाला लॉस वाला यहाँ पर से थोड़ा सा लॉस इसलिए बेटा, इसका फ़ायदा बन रहा है। देख ना, इसका डेबिट में बैलेंस था 7500, इनका हमेशा बैलेंस करना होता है, इनको हमेशा क्या करना होता है? बैलेंस। तो जितना रुपए इसके डेबिट में था, फर्म का जितना लॉस होगा वही फर्म का जितना वो होगा, फर्म का जो बैलेंस, अब मान ले फर्म का अगर डेबिट में आता तो इन सब का किस में आता? ये प्रॉफिट हो जाता, क्रेडिट में आता, प्रॉफिट हो जाता। हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसा आप समझ गया, समझा? तो भाई ये था एडजस्टमेंट। अब देखो इसका लॉजिक समझो। ये भाई साहब का जो हम डेबिट किए ना, हाँ ये इतना रुपए हम उससे वापस लिए एक प्रकार से, इतना हम उसको दे चुके थे पहले। अच्छा। बिना इंटरेस्ट बांटे 2500 दे चुके थे। मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं देते तो कितना रुपए बांट चुके थे इंटरेस्ट का? 7500। वो 7500 को अभी हमने क्या करा है, इसका लॉजिक समझो, 2500 ले लिया, उनसे वापस ले लिया 2500 जो उनका हक था वो मिल जो पहले उनको गलत बांट दिए थे बिना इंटरेस्ट दिए। अच्छा ये इतना वो बांट पैसा, चुके थे हाँ, उनको? क्योंकि ये बांट ही तो चुके थे एक प्रकार से। अब लॉजिक बता रहा हूँ ना, अब इसको उससे मत जोड़ना, बनाना कैसे वो तो तू सीख गया। अब क्यों ऐसा ही आ रहा है उसका लॉजिक दे रहा हूँ, समझ रहे ना? समझ। तो ये 2500 हम उनको दे चुके थे, 7500 इक्वल रेशियो में, पहले इक्वल बांट पार्टनर चुके थे, थे, हाँ। तो डेबिट कर लिए। और एक्चुअल में ब्याज का 3 साल का पैसा देना कितना था? अच्छा इतना इतना देना था। तो इससे हुआ क्या, ये भाई साहब को इतना दिए थे कम मिला और देना कितना था? 3000, इतना। तो कितना रुपए कम दिए हैं? 500 कम दे तो दिए उतना और भेज दिया अभी। और डाल दिए ये भाई साहब को दे कितना दिए थे? 2500, लेकिन पर इनको देना कितना था? 2400, तो इनके खाते से 100 रुपए क्या कर लिए? ले लिए कम कर लिए। ये भाई साहब को दे कितना दिए थे? 2500 और देना कितना था? 2100, तो कितना रुपए ज्यादा दे दिए थे? 400, उतना वापस ले वापस लिए। कर लिए। इन दोनों को फायदा हो गया था, इसको घाटा हो गया था इस 500 का पुराने ओमिशन के चलते। हाँ। इसलिए 500 इसके खाते में अभी क्रेडिट कर दिए और इन दोनों के खाते से क्या कर लिए? निकाल दिए। डेबिट कर लिए। ये इसका लॉजिक था, और ये लॉजिक के लिए हमने ये एडजस्टमेंट टेबल बनाया था। समझ आया? एक आध क्वेश्चन और बताना पड़ सकता है, पर ये अच्छा अप्रोच है। रिकॉर्ड कर दिया मैंने, यूट्यूब पे डल जाएगा, देख लेना।